किसान भाइयों नमस्कार। देखो मैं राहुल राणा, गांव मेरा निरपुड़ा है। किसान भाइयों देखो, ये सामने जो आप खेत देख रहे हो, ये मेरा एक छोटा सा खेत है 2.5 बीघे का। ये हमने मोल ज़मीन खरीदी थी यहाँ पे। और किसान भाइयों ये थोड़ी सी सख्त ज़मीन है, धनकट टाइप की ज़मीन है। किसान भाइयों मैंने पहली वीडियो में बताया था, मैंने इसकी पड़े कर दी थी जब खेत खड़ा था, गन्ना खड़ा हुआ था, जब भी मैंने इसकी पड़े कर दी थी। और जिस दिन बुआई का नंबर आया उस दिन पड़ोसी भाई का पानी टूट के इसकी पड़े ख़राब हो गई। और किसान भाइयों देखो, फिर मैंने इसमें रूटरी निकलवाई, फिर टिलर निकला और फिर मैंने तोता हल निकलवाया। और आज से कम 5 दिन पहले मैं फिर आया था इसमें, फिर टिलर निकाल के गया हूँ। किसान भाइयों अब जब फिर मैं इसमें टिलर निकालने आया हूँ, देखो लगभग इसमें जो है नरमाई ख़त्म हो ली। आप देखो ये बड़े बड़े डड़े हैं, आप देख रहे होगे, क्योंकि जो तोता हड़ होता है वे नीचे से पाड़ के लिया हुआ है। देखो पेड़ी दिख रही है आपको, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। बस इस बात का ध्यान रखो, जब भी कोई तोता हड़ अगर हम किराए पर करवा रहे हैं तो उसके पास रहो। वैसे कभी भी करते नहीं, जो हमारे गांव का है वो बहुत ही अच्छी बेहती करता है, बहुत ही अच्छी बेहती करता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आपके पास साधन है तो अपना तोता हड़ मोल ले लो, और या फिर कहीं पे किराए पे मिलता हो वो और भी अच्छा है, सोसाइटी के द्वारा मिल जाओ और भी अच्छा है। और अपना उससे बेहती करो। साल भर हमें 3 साल गन्ने की पैदावार लेता हूँ मैं, कुछ खेतों में 3 साल, किसी में 2 साल। एक खेत मैंने तैयार कर रखा, मुझे उम्मीद यह है कि मैं उसमें 4 साल तक पैदावार लूँगा। किसान भाइयों देखो, मेरा ये 265 ट्रैक्टर है, 32 हॉर्स पावर में आवे, वैसे तो बोल रहे से 30 में। और मैंने 7 फाड़ी का ये टिलर तैयार करवा रखा, मात्र 7 का है ये। मैं ट्रेंच में खेती करता हूँ, बीच का ये खुरपा निकलवा देता हूँ। मैं ऐसा लोड फ्री चलाता हूँ ट्रैक्टर को, कभी भी ज़्यादा लोड नहीं डालता। और गहरी जुताई हो जाती है, ऐसी बात नहीं, अगर 9 खुरपों का हो ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती। ये भी जुगाड़ मैंने कर रखा है इसमें। देखो किसान भाइयों, मैं तो अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी एक ही सलाह देना चाहता हूँ, गन्ने की बुआई कभी भी जल्दबाजी में ना करो, कभी भी जल्दबाजी में ना करो, इसे बड़े शांति से करो। जैसे अब जब मैंने इसकी बेहती कर दी, आज 8 तारीख है, 8 तारीख को मैंने जैसे इसकी बेहती करी, कम से कम 3 दिन 4 दिन और धूप लगवाऊंगा मैं। और धूप लगवाने के बाद इसकी मैं पड़े करूँगा, क्योंकि सख्त ज़मीन है। हो सकती है 8 दिन बाद 10 दिन बाद ये फिर बोने लायक हो जाए, पड़े आ जाए इसकी। पड़े आने के बाद भी किसान भाइयों मैं ये ध्यान रखूँगा कि तेज़ हवा तो नहीं चल रही, बाजी भर हवाएं बहुत तेज़ चल जा, धनकड़ ज़मीन है तो हवा निकल जा। अगर 20 से ऊपर 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से अगर हवा चलती है तो किसान भाइयों मैं इसमें रूटरी निकलवा के मड़ा लगा दूँगा, मड़ा लगा के आलू थमूँगा। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी हवा का वेग कम हो जाएगा, हवा की स्पीड कम हो जाएगी, जब मैं इसकी बुआई करूँगा। अगर मुझे इसकी बुआई भी करनी पड़ेगी तो मैं सुबह के टाइम ना करके शाम के टाइम करूँगा। अगर कोई मजबूरी आ गई तो 2.5 बीघे का खेत है, इसे शाम तक बो भी दूँगा। अगर मैं 3 बजे से लगता हूँ तो शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक बो भी दूँगा। मेरा कहने का मतलब ये था किसान भाइयों, कभी कभी किसान की व्यवस्था नहीं बन पाती बिल्कुल भी, आदमी की, मजदूर की, बीज पाड़ने वाले की, तो कोई बात नहीं, रूटरी निकलवा के उसे आलू को दाब दो। और उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर रखना किसान भाइयों, उसमें भी टीलर काटना। हो सके अगर किसी किसान भाई ने बहती के टाइम पर टीलर ना काटा हो, मेरी एक बात मान लो आप, मैं इस छोटी सी वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ मैं। जैसे आपकी पड़े आ जा, पड़े आने के बाद किसान भाइयों तो ताड़ निकलवाओ अपने खेतों को, फिर एक बार रूटरी निकलवाओ। इसका खर्चा होगा आपका 500 और 300 800 रुपये पर बीघे का खर्चा होगा, कोई ज़्यादा नहीं आने का। रूटरी जो है ब्रीक बांध करता है, चाहे दोमट मिट्टी हो चाहे धनकड़ मिट्टी हो। किसान भाइयों फिर पड़े का एक वो थोड़ा सा कंची जो है चढ़मा रहा हो, चाहे वह 38 की हो चाहे 18 की हो। वैसे 18 गन्ने की जो वैरायटी है इसकी बुआई सूखे की होनी चाहिए, बख्शी जी ने भी यही बताया था, डॉक्टर बख्शी जी है जो। और हल्की मिट्टी बहुत ही, अगर आप पड़े का भी बोना चाह रहे तो किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ज़्यादा मिट्टी वो ब्रिक भान करके गहरी जुताई करके जब भी बुआई करो, चाहे वो आप 26 पे बो रहे हो 28 पे बो रहे हो। और जो ट्रेंच होती है उसे कभी भी पड़ेगा ना हो, क्योंकि ट्रेंच का मतलब होता है गहरी जुताई, गहरी बुआई। गहरी जुताई होगी फिर गहरी बुआई होगी, जब भी उसका ट्रेंच बनता है। उसे तो सदैव सूखे का ही बोना अच्छा होता है। किसान भाइयों यह छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। जय किसान।